दोस्तों, इन दिनों नीतीश कुमार के बेटे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के शादी की खूब अधिक चर्चा हो रही है। देखिए, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 1-2 महीने में निशांत के सर पर सेहरा जरूर होगा। जानेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, निशांत की शादी की खूब अधिक चर्चा हो रही है। आपने भी अपने फेसबुक पर लिखा है कि भाई समधी बन सकते हैं नीतीश कुमार। इसको लेकर क्या कहिएगा? अब कहना क्या है, ये तो निजी मामला है, लेकिन मुझे उस लड़की से गहरी सहानुभूति है, हमदर्दी है, जिसकी शादी निशांत कुमार से होगी। क्योंकि निशांत कुमार तो अपने हाव भाव से, चाल ढाल से, हर प्रकार से एक बहुत उच्च कोटि के नशेड़ी लगते हैं। और जब इनको स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया था तो पूरे हिंदुस्तान में लोग कमेंट कर रहे थे कि सबसे पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाए। तो जो भी लड़की इनसे शादी करेगी, उससे मुझे गहरी सहानुभूति है और उसे अभी भी पुनर्विचार करना चाहिए। शादी एक गंभीर मामला है और निशांत कुमार का क्या वैवाहिक जीवन रहेगा वो मैं कह ही नहीं सकता। इनके पिता पलटू राम भी अपनी पत्नी मंजू सिन्हा को घर में घुसने नहीं देते थे। बाद में मंजू सिन्हा की रहस्यमय मौत भी हुई। तो भाई, जो भी लड़की कर रही है निशांत कुमार से शादी, उसे मैं कहता हूँ कि थोड़ा सोच समझ ले, नशेड़ी के चक्कर में पड़ने से पहले। लेकिन निशांत ने जब सर मंत्री का पद संभाला था उस समय और अभी के समय में निशांत में कई परिवर्तन आए हैं। ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई निशांत एक अलग छवि के अब बनते जा रहे हैं और 2030 तक नीतीश कुमार के रंग में निशांत रंग जाएंगे। स्वास्थ्य कभी पीएमसीएच में जो है पहुंच जाते हैं, कभी बड़ा एक्शन उनका खूब चर्चा का विषय बन जाता है, कभी परिजनों के साथ बातचीत करते हुए नजर आते हैं। ये सब तो उनके चमचे बोलते हैं, ये कोई न्यूट्रल धारणा नहीं है। निशांत कुमार की तो पोल खुल गई कि 12वीं पास ही हैं भाई साहब, इंटर पास ही हैं। इतने दिनों तक जदयू ने ये प्रचार कर रखा था कि निशांत बाबू इंजीनियर हैं, निशांत बाबू इंजीनियर हैं। और जब इन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा और उसमें जब इन्होंने शैक्षणिक योग्यता बताई, तब पता चला कि भाई इन्होंने बीटेक की पूरी पढ़ाई की ही नहीं हुई है, कुछ 3-4 सेमेस्टर ही इन्होंने किया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर ये 12वीं पास, इंटर पास आदमी है। तो यदि एमएलसी का चुनाव नहीं होता तो लोग तो इनको इंजीनियर ही मान के चलते। उसकी वजह से पता चल गया कि 12वीं पास हैं। तो ये सब जो उनके चमचे हैं वो लोग उनको बोलना चाहते हैं कि भाई ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, लेकिन वो सब कुछ होने वाले नहीं है और निशांत कुमार से कोई भी उम्मीद रखना गलत होगी। सर, नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सम्राट चौधरी ने यानी कि भाजपा ने जो है डोरे डालना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। आपको लग रहा है कि भविष्य में लव कुश जो समाज है वो निशांत को स्वीकार कर लेगा आगे चलकर? अब भविष्य तो बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन अभी तो किसी ने नहीं निशांत कुमार के साथ स्वीकार किया है। एक तो पलटू राम की अपनी विश्वसनीयता खत्म हो गई। इतना भाषण देते थे पलटू राम परिवारवाद के विरुद्ध। 20 साल से पलटू राम का हम लोगों ने ओजस्वी भाषण सुना परिवारवाद के विरुद्ध, और जब समय आया तो निशांत कुमार बिना एमएलए और एमपी बने मिनिस्टर बन गए। और आपको ये भी याद होगा कि शपथ ग्रहण के 1-2 दिन पहले निशांत कुमार पूरे बिहार की यात्रा पर निकल गए थे, है ना। चंपारण से उनकी यात्रा शुरू भी, क्या तो यात्रा का नाम था, उनकी यात्रा शुरू भी हुई थी और 2 दिन बाद भाग कर आ गए, मिनिस्टर बन गए और तब से वो यात्रा भूल गए हैं। तो इन लोग की बात का कोई विश्वास नहीं है। बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति देख ही रहे हैं। अभी उनके निशांत कुमार के विभाग से ही डस्टबिन घोटाला सामने आया है। 300 करोड़ के डस्टबिन खरीद में घोटाला हुआ है। तो इतने ही अच्छे मंत्री हैं तो जरा डस्टबिन घोटाला में दोषियों को जेल भिजवा दे, मैं भी देखूंगा कितने अच्छे मंत्री हैं। उस यात्रा की आप चर्चा आपने किया सर, बीच में ही यात्रा रोकनी पड़ी और उसके बाद शपथ ले लेते हैं मंत्री महोदय निशांत। उनका रथ कहाँ गया? तो क्या सर वो जो चर्चाएं चल रही थी कि बिहार के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, तो सब तो हो गया, सब बातें झूठी थी। 2 ही दिन में पोल खुल गई ना। कहते थे कि नहीं, अभी मैं मंत्री पद नहीं लूंगा, पहले मैं खुद को मंत्री के लिए तैयार करूंगा, पहले मैं जनसंपर्क करूंगा। सारी बातें तो खत्म हो गई। 2 दिन में भाग के आ गए चंपारण से। और फिर मैं अपना आरोप दोहराता हूं कि नीट छात्रा कांड में भी निशांत कुमार ही मुख्य संदिग्ध हैं और इनका खून का नमूना लेकर डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और सीबीआई ने अब तक नीट छात्रा की मां का क्यों नहीं बयान लिया है, जबकि लगभग 6 महीने हो गए सीबीआई जांच का। लेकिन सीबीआई क्यों नहीं नीट छात्रा कांड में नीट छात्रा की मां का बयान ले रही है? क्योंकि सीबीआई को डर है कि वो नीट छात्रा की मां निशांत कुमार का नाम बोल देगी। तो ये भी बात मैं दर्शकों को जरा याद दिला ही दूं। एक और अंतिम सवाल सर, ये जो बड़े बड़े राजनेता के बेटे हैं ये शादी बड़ा लेट विलम्ब से करते हैं। राहुल गांधी हैं, निशांत कुमार हैं, निशांत कुमार हैं, उसके बाद एक और चिराग पासवान हो गए। ये क्या सोचते हैं, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? अब ये तो देखिए व्यक्तिगत मामला है। शादी ब्याह तो बहुत व्यक्तिगत मामला है, किसी की पर्सनल चीज़ है। अब आपने राहुल गांधी की चर्चा की तो राहुल गांधी की उम्र 56 हो गई है, 56। अब तो मुझे नहीं लगता वो शादी करने वाले हैं। शादी की तो पारंपरिक जो उम्र एक होती है वो निकल चुकी है।
तो ये अपना एक ठीक है, अपना एक पर्सनल डिसीजन है, इसमें कोई क्या कहेगा जी। चलिए, व्यक्तिगत फैसला तो है, लेकिन निशांत कुमार से कुछ मीडियाकर्मी सवाल करते हैं कि भाई आपकी शादी जो है आने वाले महीने में क्या हो सकती है, क्योंकि अंदर की खबर जो आई है उसी पर अब फिर से चर्चा शुरू हो गया है कि क्या नीतीश कुमार समधी बन सकते हैं और निशांत के सर पर क्या सेहरा सज सकता है। आपके अनुसार क्या? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।